जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है? चैप्टर नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होता क्या? बायोडाइवर्सिटी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स, लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। क्या मतलब बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या हुआ? लाइफ में डाइवर्सिटी, वैरायटी। वैरायटी का क्या मतलब होता है? चेंज। वैरायटी मतलब क्या होता है? चेंज। कि हम कहते हैं अगर हम कोई भी चीज़ लेने जाएं तो हम कहते हैं ना हमें वैरायटी दिखाएंगे, मतलब और चीज़ें दिखाएं जो सबसे बेस्ट होगी हम वो ले लेंगे, तो वैरायटी। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि लाइफ में वैरायटी बेसिकली क्या होती है। तो अब लाइफ में वैरायटी कैसे आ सकती है? या तो ये विद इन द स्पीशी हो सकता है कि एक ही स्पीशीज़ जो सी हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें वेराइटीज़ आ रही है, या अमंग द स्पीशीज़ है कि अगर दो स्पीशीज़ मिलती हैं आपस में तो क्या वेराइटी आती है। ठीक है, तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या हुआ कि वेराइटी इन लाइफ विद इन द स्पीशी और अमंग द स्पीशी, के एक स्पीशीज़ के अंदर क्या वेराइटी आ रही है, और दो स्पीशीज़ अगर मिल जाएं आपस में तो देन क्या वेराइटी आती है। तो वेराइटी बेसिकली, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली किससे रिलेट करता है? एवोल्यूशन से। बायोडाइवर्सिटी किससे रिलेट करती है? एवोल्यूशन से। जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके अब तक इतनी वेराइटीज़ आई हैं, इतनी एवोल्यूशन आई हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। पहले स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देन उसके बाद और कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स है, सबसे कॉम्प्लेक्स आ गए ह्यूमन बींग्स आ गए। तो ये क्या होती है? एवोल्यूशन होती है, जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशन के साथ साथ डाइवर्सिटी भी आ रही है कि लाइफ में क्या हो रही है? चेंजेस आ रही हैं, वेराइटीज़ आ रही हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स का में होता है फ्लोरा, जिनके हम उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लोरा। और एनिमल्स का ग्रुप है जिसे हम कहते हैं फाना। ये दो ग्रुप्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, जिनमें हमने अभी तक बायोडाइवर्सिटी देखी है। किसकी वजह से आई है? क्लाइमेट की वजह से आई है, एयर की वजह से आई है, एटमॉस्फेयर की वजह से आई है, उनके हैबिटेट की वजह से आई है, उनके लाइफस्टाइल की वजह से आई है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है? जो प्लांट्स का ग्रुप है फ्लोरा एंड एनिमल्स का ग्रुप है फाना, इनमें क्या हुआ है कि एवोल्यूशन आई है, डाइवर्सिटी आई है। अर्थ में आज से 4-4 मिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन के साथ साथ क्या आई थी? डाइवर्सिटी आई थी। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वैरायटी आती है हम बेसिकली लाइफ में, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस आती है मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है? आपको पता है इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। कम्युनिटीज़ क्या होता है? जहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस आती हैं। पॉपुलेशंस के साथ अगर हम इनऑर्गेनिक मैटर्स को भी मिला दें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में रिलेशन है, जो पूरा मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, क्लास बनाती है, उस पूरे को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो मेंटेनिंग एंड मेकिंग इकोसिस्टम, के इकोसिस्टम को बनाना और उसको मेंटेन रखना। जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह पे लाइन भी रह रहे हैं, मंकीज़ भी रह रही हैं, और क्या उसका नाम है, फॉक्स भी रह रहे हैं। तो अगर लाइन सारे फॉक्स को खा लेंगे तो क्या होगा? फॉक्स की जो स्पीशीज़ होगी वो क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। तो जब वो कम होती जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी? फॉक्स ख़त्म हो जाएंगे। जब फॉक्स ख़त्म हो जाएंगे तो लाइन अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करेंगे? उन्हें फिर किसी और स्पीशीज़ को लेना पड़ेगा। अगर वो सारी स्पीशीज़ लाइन इस तरह ख़त्म कर दें तो एंड में क्या होगा? लाइन्स भी क्या होंगे? जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो उनकी भी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली ये होता है कि इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन रखा जाए, कैसे उसको बनाया जाए। तो ये होता है कि स्पीशीज़ की हम डाइवर्सिटी लाते हैं, स्पीशीज़ में एवोल्यूशन लाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं, उनको जेनेटिक मेकअप चेंज करते हैं, उनके रिप्रोड्यूस करवाते हैं। इसी तरह क्या होता है कि उनके इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी लाते हैं, वैरायटी लाते हैं, ताकि इकोसिस्टम भी मेंटेन रह सके और उसको भी हम मेकिंग भी कर सकते हैं। देन होता है रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर, कि बायोडाइवर्सिटी से हम क्या कर सकते हैं? अपने एटमॉस्फेयर को भी बेटर बना सकते हैं, और क्या होता है? पानी को भी हम बचा सकते हैं। देन क्या होता है? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
न्यूट्रेंट्स वो वाले न्यूट्रेंट्स होते हैं जो कि हम, कुछ न्यूट्रेंट्स होते हैं जो रिसाइकेबल होते हैं, जो कि होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, कुछ होते हैं रिवर्सिबल। कुछ न्यूट्रेंट्स होते हैं जिनको हम एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, दोबारा हमारे यूज़ में नहीं आते, लेकिन कुछ न्यूट्रेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ करके दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का मकसद क्या होता है कि ऐसे न्यूट्रेंट्स जिनको हम एक दफ़ा यूज़ कर सकें उनको हम क्या करें, दोबारा रिसाइकिल करें, दोबारा रिसाइकिल करके उनमें डाइवर्सिटी लाएँ, डाइवर्सिटी ला के उनको दोबारा हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ड्रग्स की प्रोडक्शन, ड्रग्स हो गई, उसके बाद जो रबर्स हो गई हैं, इस तरह के डाइज हो गए, पेंट्स हो गए, ये सब में क्या हो सके, ये सारी बायोडाइवर्सिटी की क्या होती हैं, इंपॉर्टेंस होती हैं। तो दिस ऑल अबाउट ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।